हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं गौरव एक बार फिर आपका देख डेमो चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी अपने इंग्लिश के टॉपिक सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू टॉपिक फिलिंग द ब्लैंक्स। स्टूडेंट्स, फिलिंग द ब्लैंक्स करने से पहले हमें दो बातों का ध्यान रखना होता है, और वो दो बातें स्टूडेंट्स यह है कि हमें सेंटेंस की स्ट्रक्चर या सेंटेंस का सिमेंटिक, दो बातों पर स्टूडेंट्स ध्यान देना होता है अपने को। स्ट्रक्चर मीन सेंटेंस ये होता है कि स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर में अपने सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखते हैं कि वो बात किस चीज़ की चल रही है, उसके बिहार पे अपने अपना ऑप्शन चूज करते हैं। और स्टूडेंट्स सेकंड अपने पास है सिमेंटिक। सिमेंटिक मीन्स होता है अर्थ। स्टूडेंट्स, अगर अपने किसी मीनिंग का यहाँ पर अर्थ प्रकट हो रहा है अपने को भी, इसमें इस वर्ड का ये मीनिंग निकल रहा है, तो कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, अपने को उस मीनिंग के अकॉर्डिंग ही अपना ऑप्शन मिल जाता है। तो अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। द मोर वी लुक एट द पीस ऑफ मॉडर्न आर्ट, जितना हम मॉडर्न आर्ट की ओर देखते हैं उतना ही डैश। स्टूडेंट्स, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का, तो अपना आंसर चूज करें और मुझे बताएं। तो ओके स्टूडेंट्स, तो मैं इसका बताता हूँ क्या होगा। ए ऑप्शन है अपना इट लुक्ड बेटर, यह हमें और अच्छा दिखेगा। द मोर वी लाइक इट, हम इसे और अधिक पसंद करेंगे। वी लाइक इट लेस, हम इसे कम लाइक करेंगे। द लेस वी लाइक इट, हम इसे बहुत ही कम लाइक करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, सेंटेंस में स्ट्रक्चर में क्या है अपने पास, द मोर वी लुक एट द पीस ऑफ मॉडर्न आर्ट, जितना हम मॉडर्न आर्ट की ओर देखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर द मोर आया है, तो अपने आंसर में द तो आएगा ही आएगा स्टूडेंट्स। अब देखो अपने अगर एलिमिनेट करते हैं तो अपना ए ऑप्शन तो गया, ए में तो कहीं द आ ही नहीं रहा। अपना ऑप्शन बी हो सकता है पर अपना श्योर नहीं है, बी एक बार अपने रख लिया। सी अपना नहीं होगा, इसमें भी दार नहीं आ रहा, तो अपने पास ई ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन अपने पास स्टूडेंट्स अब दो रह गए, ए और डी। तो सॉरी, बी और डी। बी में क्या है स्टूडेंट्स, द मोर वी लाइक इट। पहले स्टूडेंट्स द मोर आ चुका है और कोई भी चीज़ दो बार इंग्लिश में रिपीट नहीं होती, तो यहाँ पर द मोर ना होकर द लेस वाला ऑप्शन अपना सही होगा। तो अपना आंसर क्या होगा, जितना हम मॉडर्न आर्ट की ओर देखेंगे उतना ही हम उसे कम पसंद करेंगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। तो अपना नेक्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स, ही इज सो लेजी दैट ही डैश। सेंटेंस समझते हैं पहले स्टूडेंट्स। वह इतना लेजी है कि, स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, अब मैं जो आपको कह रहा था पहले सिमेंटिक का मतलब यहाँ पर अर्थ से है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात हो रही है लेजी की, वो लड़का इतना लेजी है कि, तो यहाँ पर लेजी मीन के ऊपर फोकस किया गया सेंटेंस के अंदर। तो अपने को स्टूडेंट उसके बिहाफ पे अपना ऑप्शन चूज करना है। लेकिन आपको स्टूडेंट्स मैं एक हिंट और दे देता हूँ, यहाँ पर सो दैट आया हुआ है अपने पास। क्या आया हुआ है अपने पास स्टूडेंट्स, यहाँ पर सो दैट अपने को मिल रहा है। और स्टूडेंट्स आप जानते हो कि सो दैट के बाद अपने को हमेशा क्या मिलता है, कैन या फिर कुड। क्या मिलता है अपने को, कैन या कुड मिलता है। अगर स्टूडेंट्स यहाँ होता ही वॉज सो लेजी, वॉज या वर होता तो अपने क्या यूज़ करते, कुड। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है अपने पास, इज। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर क्या आना चाहिए, कैन। तो कैन अपना सही हो सकता है, लेकिन अपने एक बार अपने ऑप्शंस को रीड कर लेते हैं। तो ऑप्शन अपना ए है, ऑलवेज एक्सटेंड्स हेल्प टू अदर टू कंप्लीट देयर वर्क। स्टूडेंट्स आप कुछ समझदार हैं, जो लड़का इतना लेजी है वो किसी को क्यों कहेगा अपना काम समय पर कंप्लीट करना चाहिए, किसी की हेल्प वो क्यों करेगा। तो ऑप्शन बी की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए तो अपना सही है ही नहीं, तो बी की ओर बढ़ते हैं। डिसलाइक्स टू पोस्टपोन द वर्क दैट ही अंडरटेक्स टू डू, वो अपने काम को पोस्टपोन करना पसंद नहीं करेगा। ये स्टूडेंट्स बिल्कुल ही क्वेश्चन अपना, बिल्कुल ही ये ऑप्शन अपना उसके अपोजिट हो गया, क्योंकि जो लड़का लेजी है वो क्यों काम को पोस्टपोन करना पसंद नहीं करेगा। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो अपने बढ़ते हैं अपने सी ऑप्शन की ओर। ही इज सो लेजी दैट ही कैन सेल्डम कंप्लीट हिज वर्क ऑन टाइम, वो इतना लेजी है कि वो मुश्किल से या बिरले कभी ही अपना काम समय पर कर पाता है। स्टूडेंट्स देखो, सेल्डम मीन्स होता है कभी कभी होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, कभी कभी बोल सकते हैं अपने, या अपने बोल सकते हैं बिरले। अपने कहते नहीं है जैसे कि तू तो बिरला ही हो गया भाई, दिखता ही नहीं आजकल। तो यहाँ पर सेल्डम मीन्स क्या है, कभी कभी वो इतना लेजी है कि मुश्किल से कभी अपना काम कर पाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अपना ऑप्शन सी बिल्कुल सही है।
अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखो, कांट डिले द शेड्यूल ऑफ कंप्लीटिंग द वर्क, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स वो अपना काम में डिले नहीं करेगा, अपना काम समय पर करेगा, ये बात तो नहीं लग रही है, क्योंकि वहाँ पर अपने पास ही सो लेजी, लेजी आया हुआ है, तो ऑप्शन अपना सी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वो लेजी है तो वो अपना काम मुश्किल से ही कर पाएगा। तो ऑप्शन सी अपना बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। अपना नेक्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स, डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स, डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स टू कंसील हिज एंगर, डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स टू कंसील हिज एंगर, उसके इतने अच्छे एफर्ट होने के बावजूद, अच्छे एफर्ट कौन से, अपने गुस्से को छिपा लेने के, अपने गुस्से को छिपा लेने के इतने अच्छे एफर्ट होने के बाद भी डैश। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप इसका आंसर ढूंढ पाएंगे, तो मैं आपका वेट करता हूँ स्टूडेंट्स, आप अपना आंसर चूज कीजिए। मैं एक बार फिर आपको सेंटेंस रिपीट कर देता हूँ, डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स टू कंसील हिज एंगर, अपने गुस्से को छिपाने के इतने अच्छे एफर्ट होने के बावजूद भी डैश। तो स्टूडेंट्स जल्दी से अपना आंसर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अपने डिस्कस करते हैं आपस में। तो अपना ऑप्शन ए है, वी कुड डिटेक्ट दैट ही वॉज वेरी हैप्पी, हम ये डिटेक्ट कर सकते थे कि वह बहुत ही खुश था। तो स्टूडेंट्स ये अपना ऑप्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अपने नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं अपना, he failed to give us an impression of his agony, स्टूडेंट्स एगोनी मीन्स होता है दुखी, एगोनी मीन्स क्या होता है, दुख या फिर दुखी। तो इससे इसका ये निकलता है मीनिंग कि वह अपने दुख को शो करने में क्या हो गया, फेल हो गया। तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसने तो अपने बेस्ट एफर्ट्स दिखाए, किसको, गुस्से को छिपाने के। तो ऑप्शन अपना बी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने सी ऑप्शन की ओर। सी ऑप्शन है स्टूडेंट्स अपना, ही सक्सीडेड इन कैमियोफ्लैगिंग, ही सक्सीडेड इन कैमियोफ्लैगिंग हिज इमोशंस। ये कह रहा है स्टूडेंट्स कि वह अपने इमोशंस का दिखावा करने में सफल हो गया, वह अपने इमोशंस का दिखावा करने में सफल हो गया। लेकिन स्टूडेंट्स इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये बात भी नहीं चलता कि उसने अपने हुनर का दिखावा किया, उसने तो अपने बेस्ट एफर्ट्स शो किए हैं अपने गुस्से को छिपाने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि यहाँ पर उसने दिखावा किया अपने इमोशंस को दिखाने के लिए। तो ऑप्शन डी की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपने। ऑप्शन डी है स्टूडेंट्स अपना, ही कुड सक्सीड इन डूइंग इट इजीली, वो सक्सेस हो सकता था इसे इजीली करने में। तो ये भी अपना आंसर हो सकता है, लेकिन अपने उससे पहले एक बार अपना डी ई ऑप्शन पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। ऑप्शन ई है, पीपल केम टू नो, पीपल केम टू नो that he was annoyed, लोग उसके पास जानने के लिए आए कि वह इतना गुस्से में क्यों था। तो स्टूडेंट्स आपको समझ गए होंगे, उसने अपने हुनर से डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स, अपने बेस्ट एफर्ट की हेल्प से उसने अपने गुस्से को छिपाया। एंड पीपल केम टू नो, पीपल जानने आए दैट ही वाज एनोइड, कि वह नाराज था क्या। तो ये स्टूडेंट्स उसने क्या किया, उसने अपने बेस्ट एफर्ट से अपने गुस्से को छुपा लिया, लेकिन पीपल पूछने आए क्या वह नाराज था, तो उसने ऐसा शो नहीं होने दिया। तो उसमें ये कन्फ्यूजन सी क्रिएट होती रही कि वह नाराज था या नहीं था। तो स्टूडेंट्स अपना ऑप्शन ई यहाँ पर अदर ऑप्शन के कंपैरिजन में बेटर लग रहा है, तो ऑप्शन ई अपना क्या होगा, आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट सेंटेंस है, इवन दो इट इज़ ए वेरी लार्ज हाउस, इवन दो इट इज़ ए वेरी लार्ज हाउस, यद्यपि, दो मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, यद्यपि, यद्यपि यह एक बहुत ही बड़ा घर है। अब अपने ऑप्शन चेक करते हैं स्टूडेंट्स, अपने ऑप्शन आप चेक कीजिए और अपना आंसर दीजिए। मैं ऑप्शन ए पढ़ने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, देयर इज़ ए लॉट ऑफ स्पेस, देयर इज़ ए लॉट ऑफ स्पेस अवेलेबल इन इट फॉर चिल्ड्रन। ऑप्शन ए है कि हाउस बहुत बड़ा है, तो अपने पास बहुत ही ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है चिल्ड्रन के लिए। स्टूडेंट्स पहले एक बात समझो मेरी, क्या होता है अगर अपने को दो मिलता है, दो मीन्स क्या होता है, यद्यपि। अगर अपने को मिलता है यद्यपि, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, उसके आगे अपने को जस्ट उसका कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा। कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स उसके अगेंस्ट कोई बात होगी। यहाँ वो कह रहा है कि उसका हाउस बहुत ही बड़ा है, तो जस्ट इसके अपोजिट कोई बात आगे अपने को ऑप्शन में मिलेगी, तो वो अपना क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अब स्टूडेंट्स देखो, आप खुद देखो कि ए ऑप्शन में क्या हो रहा है। ए ऑप्शन में वो कह रहा है कि घर बहुत बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा स्पेस है, किसके लिए, बच्चों के लिए। तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि अपनी बात का अपने को विरोध करना है।
सेंटेंस जो भी अपना है उसका विरोध करना है अपने को, और ए पार्ट में उसका कोई विरोध नहीं हो रहा, तो ए पार्ट तो वैसे ही गलत है। बढ़ते हैं अपने बी ऑप्शन की ओर। देयर इज हार्डली एनी स्पेस अवेलेबल फॉर चिल्ड्रन, ये अपना आंसर हो सकता है। देयर इज हार्डली एनी स्पेस अवेलेबल फॉर चिल्ड्रन, बहुत ही मुश्किल से चिल्ड्रन के लिए अपने पास क्या है, स्पेस अवेलेबल है। अपना स्टूडेंट सी ऑप्शन देखते हैं। देयर इज नो डर्थ ऑफ स्पेस फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए यहाँ पर स्पेस की कोई भी क्या है, स्पेस की कोई भी कमी नहीं है। और अपने स्टूडेंट्स डी ऑप्शन है अपना, द सर्वेंट्स टेक अ लॉन्ग टाइम टू क्लीन इट। तो स्टूडेंट्स ये तो अपना वैसे ही एलिमेंट हो गया, क्योंकि अगर हाउस बड़ा है तो सर्वेंट्स काफ़ी टाइम लेंगे उसको साफ करने में, तो ये तो कोई इसका आंसर नहीं हुआ। तो अपना ई ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। द म्यूनसिपल टैक्सेस ऑन इट आर वेरी हैवी, जो टैक्सेस लगेंगे उसके ऊपर वो बहुत ही क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो स्टूडेंट्स ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता, तो ऑप्शन अपना ई भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन ई भी अपना रॉन्ग है और डी भी अपना रॉन्ग है। तो अपने पास बचते हैं दो ऑप्शन स्टूडेंट्स, या तो ऑप्शन क्या आएगा अपने पास, बी आ सकता है, या क्या आएगा, सी, देयर इज नो डेप्थ ऑफ स्पेस फॉर चिल्ड्रन। तो स्टूडेंट्स आप देखो ऑप्शन बी है, देयर इज हार्डली एनी स्पेस अवेलेबल फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल से स्पेस होगा, एक तो स्टूडेंट सी है। और स्टूडेंट सी ऑप्शन है, देयर इज नो डेप्थ ऑफ स्पेस फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए स्पेस की वहाँ कमी है। तो स्टूडेंट्स ये जो ऑप्शन सी है ना, ये बहुत ही इफेक्टिव सेट हो रहा है यहाँ पर अपने पास, क्योंकि यहाँ पर क्या है अपना, ये पूरा विरोध कर रहा है सेंटेंस का। सेंटेंस क्या था स्टूडेंट्स अपना, सेंटेंस था इवन दो इट इज़ ए वेरी लार्ज हाउस, यद्यपि वह बहुत ही बड़ा घर है, लेकिन यहाँ पर बच्चों के लिए क्या नहीं है, बच्चों के लिए स्पेस की क्या है, कमी है। तो ऑप्शन सी इसका जस्ट विरोध कर रहा है, तो ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी अपना यहाँ पर स्टूडेंट्स बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। स्टूडेंट ध्यान से सेंटेंस पढ़िएगा और अपने आंसर आप खुद चूज कीजिए। अपना नेक्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स, ऑल्दो ही इज रेप्यूटेड फॉर मेकिंग वेरी कैंडिड स्टेटमेंट्स, ऑल्दो ही इज रेप्यूटेड फॉर मेकिंग वेरी कैंडिड स्टेटमेंट्स। स्टूडेंट्स कैंडिड मीन्स होता है स्पष्ट स्टेटमेंट बनाने के लिए वह क्या था, बहुत ही विख्यात था, बहुत ही प्रसिद्ध था। यद्यपि वह बहुत ही स्पष्ट स्टेटमेंट बनाने के लिए क्या था, प्रसिद्ध। स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर यद्यपि आ रहा है, इसका मतलब अपने पास इसके अंदर ऑप्शन में क्या आएगा, उसका जस्ट विरोध होगा। जहाँ स्टूडेंट इसका अगेंस्ट होगा, विरोध होगा, वो ऑप्शन अपने लिए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो अपने स्टूडेंट अपने ऑप्शन पढ़े, फिर ऑप्शन ए अपने रीड करने जा रहे हैं। ऑप्शन ए है स्टूडेंट्स, हिज टुडे स्पीच वाज नॉट फेयरली ऑडिबल, उसकी टुडे की स्पीच क्या नहीं थी, इतनी अच्छी, सुनने में इतनी अच्छी नहीं थी। ऑप्शन बी है स्टूडेंट्स, हिज प्रोमिसेस हैड ऑलवेज बीन रियलिस्टिक, उसके वादे हमेशा क्या थे, वास्तविक थे, उसके वादे हमेशा वास्तविक बने रहे या वास्तविक रहे। तो स्टूडेंट इसमें तो कोई ऑप्शन बी जो है वो सूटेबल नहीं लग रहा मुझे, आल्दो के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन बी क्या नहीं है, सूटेबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन बी तो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। बढ़ते हैं ऑप्शन सी की ओर। हिज स्पीच वाज वेरी इंटरेस्टिंग, उसकी स्पीच क्या थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। तो ये अपना आंसर हो सकता है, इसको एक बार अपने रख लेते हैं एक बार। बढ़ते हैं ऑप्शन डी की ओर। पीपल फॉलो वट एवर ही इंस्ट्रक्ट्स देम, लोग फॉलो करते हैं जो वो निर्देश देता है। तो स्टूडेंट ऐसा तो कोई भाव आएगा ही नहीं, क्योंकि अपने पास ऑल्दो है तो उसका सेंटेंस का विरोध होगा, लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे जो वो इंस्ट्रक्ट करेगा। यहाँ बात हो रही है स्पष्ट स्टेटमेंट की, यद्यपि वह प्रसिद्ध है स्टेटमेंट को स्पष्ट लिखने में या बनाने में। तो स्टूडेंट इसका अपोजिट क्या होगा कि वो अपनी स्टेटमेंट स्पष्ट ना दे पाए। तो ऑप्शन ई स्टूडेंट्स अपने पढ़ते हैं। ऑप्शन ई में क्या है स्टूडेंट्स, ऑप्शन ई में है हिज टूडेज स्टेटमेंट वर वेरी एम्बिजियस, हिज टूडेज स्टेटमेंट वर वेरी एम्बिजियस। स्टूडेंट्स एम्बिजियस मीन्स होता है अस्पष्ट, यद्यपि वह माहिर है, विख्यात है, प्रसिद्ध है अपने स्टेटमेंट को स्पष्ट बनाने में, लेकिन उसने आज की स्टेटमेंट क्या थी, उसकी आज की स्टेटमेंट क्या थी, अस्पष्ट थी। तो ऑप्शन अपना ई बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अपना नेक्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स, ही ऑलवेज स्टैमर्स। ही ऑलवेज स्टैमर्स। स्टूडेंट्स स्टैमर्स मीन्स होता है हकलाना, वह हमेशा हकलाता है। इन पब्लिक मीटिंग्स, पब्लिक मीटिंग मीन्स मीटिंग में वह हमेशा हकलाता है। लेकिन आगे क्या आ रहा है, बट, तो क्या हो रहा है सेंटेंस का विरोध, बट हिज टूडेज स्पीच, उसकी आज की स्पीच डैश। स्टूडेंट्स अपने आंसर चूज करो। मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, ही ऑलवेज स्टैमर्स इन पब्लिक मीटिंग्स, वह हमेशा पब्लिक मीटिंग्स में हकलाता है। लेकिन हिज टूडे स्पीच, उसकी आज की स्पीच। अब स्टूडेंट्स तुम समझ गए होगे, वो डेली अपनी स्पीच में क्या करता है, डेली मीटिंग में हकलाता है, लेकिन आज उसने क्या किया होगा, जस्ट अपोजिट है। इट मीन्स उसने क्या किया होगा, आज उसने कुछ फ्लो में बोल दी होगी स्पीच अपनी, या उसने कुछ सरप्राइज कर दिया होगा, या उसको अच्छे से उसने बोल दिया होगा। तो आपको ऑप्शन समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन अपना स्टूडेंट्स में क्या हो सकता है, ई। स्पष्ट दिख रहा है अपने को स्टूडेंट्स, तो अपने टाइम वेस्ट नहीं करते इसके ऊपर, क्योंकि अपना देखो अपना ऑप्शन ई में क्या है, हिज टूडे स्पीच वाज सरप्राइजिंगली फ्लुएंट। फ्लुएंट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, फ्लुएंट एक एडजेक्टिव है। फ्लुएंट मीन्स होता है कि उसकी आज की स्पीच बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली थी, और एक फ्लुएंट, एक धारा प्रवाह, एक फ्लो में चल रही थी। तो स्टूडेंट्स अपना ऑप्शन ई क्या होगा, करेक्ट होगा। स्टूडेंट्स देखो क्या होता है, अगर अपने को ऑल्दो मिलता है तो आगे अपने को क्या मिलता है, येट मिलता है। अगर अपने पास क्या आता है, ऑल्दो आता है, तो आगे क्या आता है अपने पास, येट आता है, या फिर क्या आता है स्टूडेंट्स, कोमा। ऑल्दो में क्या होता है स्टूडेंट्स, अपने को येट मिलता है आगे, या फिर कोमा मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑल्दो मीन्स होता है स्टूडेंट्स यद्यपि, तो आगे उसका क्या होता है, आगे उसका स्टूडेंट्स विरोध होता है। तो सर स्टूडेंट्स ये सेंटेंस भी ऐसा ही कुछ था, वह हकलाता था मीटिंग में, लेकिन बट भी क्या शो कर रहा था, यहाँ पर अपने को विरोध दिखा रहा था। इसीलिए ऑप्शन स्टूडेंट्स यहाँ पर ई करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। स्टूडेंट्स सेंटेंस को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ये सेंटेंस स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए। अपना नेक्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स, ही टेम्स एनिमल्स बिकॉज ही, वह जानवरों को पालता है क्योंकि, बिकॉज ही डैश। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इजी सेंटेंस है, इजी ब्लैंक है, तो आप कोशिश कीजिए अपना आंसर खुद चूज कीजिए। मैं क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूँ, ही टेम्स एनिमल्स बिकॉज ही, वह जानवरों को पालता है क्योंकि वह, अपना ऑप्शन ए है स्टूडेंट्स, इज फॉन्ड ऑफ देम, वह उनका शौकीन है, उसको शौक है जानवरों को पालने का। हेट्स देम, स्टूडेंट्स देखो हेट तो वो करेगा नहीं, क्योंकि अपने ऑप्शन में क्या है, वह पालता है, इट मीन्स कोई पॉजिटिव बात हो रही है यहाँ पर, तो वो हेट तो करेगा नहीं उनको। तो ऑप्शन बी अपना गलत हो गया यहाँ पर। ही वॉन्ट्स टू सेट देम फ्री, वह चाहता है कि वह उनके पास फ्रीली बैठा रहे। तो स्टूडेंट्स ये हो सकता है, लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं लग रहा। अपने बढ़ते हैं अपने ऑप्शन डी की ओर, इज अफ्रेड ऑफ देम, वह उनसे डरता है, डरता है तो स्टूडेंट्स वो पालेगा क्यों उनको, तो ये अपना ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी भी अपना एलिमिनेट हो चुका है। तो यहाँ कुछ इफेक्टिव अपने को लग नहीं रहा, तो ऑप्शन अपने पास दो रह चुके हैं स्टूडेंट्स। अब ऑप्शन ए है एक, और ऑप्शन क्या है, ई है। स्टूडेंट देखो ई में सेल्डम आ रहा है। अब सेल्डम क्या करता है, नेगेटिव भाव देता है। सेल्डम में मीन्स क्या होता है, बिरले। क्या होता है इसका मीनिंग, बिरले। बिरले मीन्स होता है स्टूडेंट्स कि कभी कभी वह उनसे प्यार करता है, कभी कभी वह जानवरों से प्यार करता है। स्टूडेंट्स ऐसा तो कभी होगा नहीं, जो जानवर से प्यार करता है वो कभी कभी करेगा, तो वो चीज़ तो होगी नहीं। तो ऑप्शन ई स्टूडेंट्स अपना यहाँ पर रॉन्ग होता है। तो अपने ऑप्शन ई को भी क्या करते हैं, एलिमिनेट। बचता है अपने पास स्टूडेंट्स ऑप्शन ए। तो क्या बनेगा, ही टेम्स एनिमल्स बिकॉज ही इज फॉन्ड ऑफ देम, वह जानवरों का शौकीन है, शौक रखता है, इसीलिए वह जानवरों को पालता है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट सेंटेंस है, ओके स्टूडेंट्स अपनी आगे क्लास यहीं खत्म होती है। स्टूडेंट्स अगर आपको लगता है कि आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कि सेंटेंस को समझने में, या कोई आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा इंग्लिश का, तो स्टूडेंट्स आप हमारे चैनल पर जाकर हमारी देख डेमो ऐप डाउनलोड कर सकते हो और हमारे आप कोर्स परचेज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।